जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शन से माइनॉरिटीज़ और ख़ासकर मुसलमान परेशान हैं कि वोट किसको दें, और ख़ास तौर से हमारे तेलंगाना में ये बहुत अहम इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि इतना अहम तरीन इलेक्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्यों कि हिंदुस्तान में जो बीजेपी के साथ उनके अलाइड पार्टीज एक तंजीम बनाए हैं जो एनडीए कहलाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें उनके जो भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो उनका एजेंडा है वो उसको सारे मुल्क में, सारे इंडिया में वो लोग नाफिज करना चाहते हैं। और क्या क्या है वो तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि क्या क्या अज़ाइम है उनके, क्या क्या साजिशें उनके पास रची जा रही हैं। हम ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले मुफक्किरीन भी जानते हैं। तो इस एनडीए तंजीम के मुखालफत में हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये एक बेड़ा उठाया कि हम एनडीए की जितनी भी गलत साजिशें हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, हम उनके खिलाफ कमर बस्ता हो जाएंगे और उनको अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस एनडीए के तहत जितने पॉलिटिकल पार्टी से उसकी मुखालिफत में एक तंजीम बनी जो INDIA है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसमें तकरीबन 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें हमारे केजरीवाल साहब जो दिल्ली के हैं उनकी आम आदमी पार्टी है, और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जिनकी तृणमूल कांग्रेस है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की 28 पॉलिटिकल पार्टीज INDIA में है, जिसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है। तो अब इस बार का इलेक्शन एनडीए और INDIA की जंग है, यानी एनडीए की साजिशें और INDIA का उसमें टकराव है। तो इस बार अक्लमंदी, दयानतदारी, जहन, फिक्र, समझ, बूझ, हर चीज का तकादा है। एक मामूली अक्ल, मामूली फहम रखने वाला भी समझ सकता है कि हमको किसको वोट देना है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक एनडीए और एक INDIA। एनडीए ने क्या क्या नहीं किया? एनडीए ने जो नोटबंदी की, सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान परेशान था, क्या बड़े क्या छोटे, क्या मुतवस्सित, क्या पैसे वाले, तमाम परेशान थे। और उस नोटबंदी के स्टेप को सही करार दिया और साथ देने वालों में हमारे KCR साहब भी है। अब इनकी मजबूरी है, इसलिए कि वो INDIA में नहीं आए, वो एनडीए में भी नहीं है, लेकिन बातें वो लोग एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मौका आता है किसी एक को सपोर्ट करने का, तो मजबूर होकर उनको एनडीए की तायीद करनी पड़ती है। उनकी सियासी मजबूरियां हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ये कह सकते हैं कि KCR की जो TRS या फिर आजकल जो BRS बनी हुई है वो INDIA में नहीं है। अगर वो INDIA में होती तो हम कहते कि सारे तेलंगाना के मुसलमान उसको ताउन करें, लेकिन नहीं, INDIA में KCR की BRS नहीं है। अब तेलंगाना में जो पार्टी जो INDIA का हिस्सा है वो है कांग्रेस पार्टी। अगर उसको नहीं साथ देंगे तो जैसे हमारे KCR साहब ने नोटबंदी के वक्त में बीजेपी की तायीद की, 370 आर्टिकल, मशहूर तरीन आर्टिकल, उसमें उन्होंने उसकी तायीद की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के मामले में इन्होंने उसकी तायीद की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने में इन्होंने उसकी तायीद की। किसी भी वजह से हो, आप चाहे मसरूर होकर साथ दिए होंगे या मजबूर होकर साथ दिए होंगे, यह मसला अलग है, लेकिन उन्होंने साथ दिया। और ट्रिपल तलाक मुसलमानों का जो अहम तरीन मामला था, उस वक्त ये लोग एब्सेंट रह के एक उसको साथ दिए। अगर प्रेजेंट रहते और साथ देते हमारा तो अलग बात होती, लेकिन गैर हाजिरी, एब्सेंट होना भी एक लिहाज से उनका साथ देने के बराबर है। ट्रिपल तलाक के वक्त ये लोग वहां पे गैर हाजिर रहे और जो है इस तरीके से एनडीए का उन्होंने साथ दिया। तो अगर हम INDIA, जिसका एक हिस्सा कांग्रेस है और जो तेलंगाना में इलेक्शंस लड़ रही है, अगर हम साथ न दें
तो ये मुसलमानों की तारीख की सबसे बदतरीन हिमाकत, बेवकूफी, नाअहली, नादानी, बेइल्मी, बेबसीरती, बेबसारती बोलिए कि ये होगी कि फिर आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी, इसलिए कि ये ट्रिपल तलाक, 370 और वगैरह वगैरह जो है ये तो मामूली थे। आगे जो उनके पेश नजर एनडीए के जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि सीएए, एनआरसी और हिजाब को हटाना, ये भी छोटे छोटे हैं। इन साइड के और ऐसे अज़ाइम हैं उनके कि अगर वो लोग आ जाते हैं और गैर शऊरी तौर पर मुसलमान किसी और पार्टी को साथ दे देता है, तो फिर ऐसे तबाहकुन उनके प्रोग्राम्स हैं कि जो है सिर्फ पछतावा होगा, लेकिन इर्रिवर्सिबल होगा, यू टर्न नहीं रहेगा, पलट नहीं सकेंगे मुसलमान। सिर्फ पछताने से अलावा कोई काम नहीं होगा। एक गलती 5 साल के अंदर आपको मुकम्मल तबाह ताराज करके छोड़ देगी। मुसलमानों, हमको यह हुक्म है कि इत्तखू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन के फिरासत, उसकी समझबूझ, दूरअंदेशी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो हम ये तय करें, चाहे आप किसी अंदाज से किसी भी पार्टी के ताउन का वादा कर दिए होंगे, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कौम मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए जिस वक्त इलेक्शन के वक्त आप मशीन पोलिंग बूथ पर आप रहेंगे, तो आप ये देखो कि आप हकीकी मानों में मोमिन बन के वोट दे रहे हैं या फिर मुनाफिकत करके जो है किसी और को अपनी जहालत के वजह से साथ देकर मुसलमानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बार कोई और मुद्दा नहीं, कोई और मामला नहीं, सिर्फ हमको आईएनडीआईए का सपोर्ट करना है, जहां जहां भी इसकी पार्टी जिस जिस सियासत में है। क्यों कि एनडीए का मुकाबला करेगी। इस तरीके से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अगला होगा वो बिल्कुल एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक होगा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज, सिख्स और क्रिश्चियंस और दीगर और तबकात के हैं, और एसटीबीसी के हमारे भोले भाले हिंदू भाई हैं, सब मिलकर ये उनके लिए बहुत अहम तरीन मौका है कि किसी भी लालच में मत आइए। सिर्फ और सिर्फ आईएनडीआईए कहता है जो पार्टी जिस स्टेट में लड़ रही है उसका साथ दे, और कोई मुद्दा नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। और तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस।